बहुत ही पुरानी सर्जिकल डिजीज़ है जिसको हर्निया कहते हैं। ये हर्निया को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है? क्या इसके सिम्पटम होते हैं? कैसे हम इसका पता लगाते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है? Hi, I'm Dr. Anubhav Sangwan. I'm a laser and laparoscopic surgeon in Carevince, गुड़गांव। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही पुरानी सर्जिकल डिजीज़ है जिसको हर्निया कहते हैं। और इसका हर्निया कई प्रकार का होता है, डिपेंड्स ऑन इट्स साइट ऑफ ओरिजिन। मोस्ट कॉमनली होता है इनग्वाइनल हर्निया, जो आपके दोनों ग्रोइन रीजन में, इनग्वाइनल रीजन में यहाँ से निकलता है। एक होता है अम्बिलिकल हर्निया और पैरा अम्बिलिकल हर्निया, जो आपकी नाभि के अराउंड या नाभि से होके निकलता है। एक होता है वेंट्रल हर्निया, जो आपके पूरी एब्डोमिनल वॉल में सामने कहीं भी हो सकता है, यूजुअली मिड लाइन में होता है। और ये सुप्रा अम्बिलिकल भी हो सकता है, इंफ्रा अम्बिलिकल भी हो सकता है। बाकी होते हैं इंसिजनल हर्निया, जैसे आपकी कोई सर्जरी हुई हो, अपेंडिक्स की सर्जरी हुई हो, या सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, जो लोअर एब्डोमेन इंसिजन होता है, या ओपन कोई सर्जरी हो, लेप्रोटमी, या ओपन आपकी पित्त की थैली की पत्थरी की, उस इंसिजन के थ्रू उभार आना इज़ हर्निया। हर्निया, इस वीडियो को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं कि हर्निया को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, क्या इसके सिम्पटम होते हैं, कैसे हम इसका पता लगाते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो डेफिनेशन ऑफ हर्निया इज़ any organ coming out through a defect of your cavity is defined as hernia। या जैसे ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, इसके अंदर आंतें, ओमेंटम, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और इस कैविटी को अंदर, इन सब चीज़ों को अंदर रखे हुए है हमारी एब्डोमिनल वॉल। उसमें अगर कोई डिफेक्ट होता है तो उसके थ्रू हमारे ऑर्गन जब बाहर निकलते हैं उसको हर्निया कहते हैं। ये आपको कैसे, इसके सिम्पटम क्या होते हैं? इसमें पेन बहुत जल्दी नहीं होता है। इसमें सबसे ज़्यादा पहले आपको उभार दिखेगा, जो कि गायब हो जाएगा लेटने या बैठने पे। और जब भी आप ऐसी कोई चीज़ कर रहे होंगे, एब्डोमिनल प्रेशर लग रहा होगा, तो वो उभार बाहर आएगा और फिर अपने आप वापस चला जाएगा। तो ये सबसे कॉमन सिम्पटम है। पेन जब होता है तो समझ लीजिए कि ये एक इमरजेंसी में चला गया है। पेन तभी होता है जब अंदर की आंतें उस डिफेक्ट के थ्रू बाहर आ जाती हैं और वहाँ फंस जाती हैं, तो उसको स्ट्रेंगुलेशन या इररिड्यूसिबिलिटी कहते हैं। ये सब सिम्टम है मेनली, बस एक उभार आना, एक स्वेलिंग आना जो आपको दिखे और जो गायब हो जाती है, वो मेन इसका सिम्टम है। क्यों होता है हर्निया? वो सारे कारण जिन कारण से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, जैसे लंबी खांसी रहना, लंबी कब्जी की शिकायत रहना, पेशाब करने में ज़ोर लगाना, और कुछ ऐसा रेगुलर वज़न उठाना, जैसे आपके प्रोफेशन में कुछ ऐसा हो जिसमें डेली आपको वज़न उठाना पड़े, लंबे खड़े रहना या लंबे स्टेयर्स चढ़ना। ये सब कारण हैं जिन कारण से कहीं भी छोटा मोटा डिफेक्ट बड़ा हो सकता है और हर्निया के रूप ले सकता है। अब ये सब चीज़ें हो गई जो सिम्टम्स हैं और क्यों होता है। हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं? एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन, आप किसी भी सर्जन के पास जाइए, वो फिजिकली एग्जामिन करके बता सकता है कि ये हर्निया कहाँ से आ रहा है और ये एक्चुअल में हर्निया है या कोई और स्वेलिंग है। और दूसरा, हम अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन करके भी पता लगा सकते हैं, उसमें स्पेसिफिकली हमें डिफेक्ट का साइज़ भी पता चल जाएगा। इसकी इन्वेस्टिगेशन चॉइस है अल्ट्रासाउंड, या आप सिटी भी करा सकते हैं। और एक बार पता लग गया, कंफर्म हो गया हर्निया है, तो इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है और कोई दवाइयों से या किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होता है। सर्जरी में भी इसका इलाज जो है वो है मेश हर्नियोप्लास्टी। हमें उस डिफेक्ट के ऊपर एक जाली लगानी पड़ेगी, तभी हम कंफर्म या कमिट कर सकते हैं कि ये रीअक्कर नहीं होगा। अगर हम जाली नहीं लगाते हैं, अगर सिर्फ उसको टाँकों से बंद कर देते हैं डिफेक्ट को, तो वो दोबारा हो सकता है। और आजकल ये सर्जरी दूरबीन द्वारा होती है, तो यू शुड ऑप्ट फॉर लेप्रोस्कोपिक मेश हर्नियोप्लास्टी। पहले ओपन सर्जरी होती थी, चीरा लगा के होती थी, तो वो कॉस्मेटिकली इतनी अच्छी नहीं लगती थी, प्लस उसकी मॉर्बिडिटी, सर्जरी के बाद आपको रेस्ट ज़्यादा करना होता था। अगर आपको ये सब परेशानियां हो रही हैं और
उभार आ रहा है, कहीं से आप महसूस कर रहे हैं, भारीपन लग रहा है या इनफैक्ट दर्द हो रहा है, तो आप आ सकते हैं, मेरी कंसल्टेशन करवा सकते हैं गुड़गांव में एंड गेट इट ट्रीटेड with advanced laparoscopic techniques. Thank you.